शहबाज शरीफ ने एक नया ढकोसला छोड़ा है और कहा है कि अगर हम मेहनत करें तो हम हिंदुस्तान के बाप को भी पीछे छोड़ के चले जाएंगे और उनकी भी ऐसी तैसी करके रख देंगे कि वो आए और हमारा मुकाबला करके दिखाएं। और फिर कहा कि जमहूरियत के अंदर, यानी कि जो हमारी जमहूरियत है, इसके अंदर हम बड़ी मुश्किल से कर्जे लेकर अपना गुजारा चला रहे हैं। 24 खरब रुपए की यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर करप्शन हो रही है। खजाने में टोटल 9 अरब रुपए आ रहे हैं और करप्शन की वजह से हम कर्ज के अंदर डूबते चले जा रहे हैं। इस करप्शन को रोकना होगा, इस करप्शन को खत्म करना होगा। शहबाज शरीफ साहब ने ये बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े ऐलानात किए, तो मैंने बड़ा जरूरी समझा कि मैं पाकिस्तानी कौम को ये बता दूं कि आज पाकिस्तान कहां खड़ा हुआ है और जिसके बाप को हमने शिकस्त देनी है, यानी कि भारत, वो कहां पर खड़ा हुआ है। और बांग्लादेश जो हमसे अलहदा हुआ था, जिसको हम कहते थे इनके पास तो तूफान आते हैं, तलंगे, बिल्कुल भिखारी, गरीब, कपड़े इनके पास है नहीं, ये लोग हमारे ऊपर बोझ है, इनको अलहदा करो, यानी कि जिनको हमने भिखारी कह कह के, तलंगा कह कह के अलहदा कर दिया था, वो आज कहां खड़ा है। इन तीनों मुल्कों के बारे में इमरान रियाज भाई ने बड़ी जबरदस्त बातें बताई हैं, बड़े जबरदस्त उन्होंने आजाद शुमार बताए हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या क्या कुछ हो चुका है पाकिस्तान के अंदर, भारत के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, और हम क्या भारत को आने वाले 50 साल तक भी भारत के बाप को छोड़ दें, भारत को क्या हम शिकस्त दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। शहबाज शरीफ साहब ने ये जो ढकोसले छोड़े हैं, इनके अंदर कितनी हकीकत है, इसके हवाले से थोड़ी सी अहम तरीन जो मालूमात है वो आज की वीडियो के अंदर हम आपको देने जा रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं जी कि ये जो शरीफ टब्बर है, शरीफ खानदान है, ये अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से 6 बार पंजाब की वजारत आला ले चुके हैं, 5 बार ये पाकिस्तान की वजारत उज़्मा ले चुके हैं, यानी कि 5 बार इनके टब्बर के अपने लोग, यानी कि हमजा हो, मरियम हो, शहबाज हो, नवाज हो, 4 लोग ये जो हैं 5 बार अगर इनके वजीर आला पंजाब के बने हैं तो वो भी इन्हीं के ही खानदान से, यानी कि हमजा बन गया, शहबाज बन गया, नवाज शरीफ बन गया और अब मरियम, ये चारों बन गए वजीर आला। और जो वजीर आजम है 5 बार ये जो बने हैं, 2 बार शहबाज शरीफ बन गया, 3 बार जो नवाज शरीफ था वो वजीर आजम बन गया था, यानी कि 5 बार वजारत उज़्मा और 6 बार वजारत आला लेने के बाद 35 साल का जो इनका दौरानिया है, हुकूमत का दौरानिया, इक्तदार का दौरानिया है, अब वो सारा गुजारने के बावजूद, क्योंकि ये जब भी हुकूमत में आते थे तो ये हुकूमत इनकी जाती थी, कहते थे एक मौका और दो, एक मौका और दो, फिर शेर आवे आवे, ये सारा टोपी ड्रामा करते थे। और हुकूमत आती थी तो करप्शन करके मुल्क का बेड़ा गर्क कर देते थे। अब ये आप अंदाजा लगा लीजिए नाज़रीन गिरामी, ये इनके जो पाकिस्तान है वो तलंगा हो चुका है। पाकिस्तान बिल्कुल हमारे पास, यानी कि हम कर्ज में मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं। और जो ये शरीफ खानदान है, 6 बार वजीर आला रहने वाला, 5 बार वजारत उज़्मा, 35 साल तक जिन्होंने इक्तदार पे मजे लिए हैं, इनके ना सिर्फ गल्फ के अंदर, ना सिर्फ यूरोप के अंदर, ना सिर्फ सऊदीया के अंदर, बल्कि अब तो मुबैना तौर के ऊपर चाइना के अंदर भी अपना बिजनेस जो है वो एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, चाइना के अंदर भी बिजनेस खड़ा करने जा रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब इसीलिए वहां पर जाकर मुलाकातें वगैरह भी करते फिर रहे हैं। तो अब मैं आपको ये बताता हूं कि पाकिस्तान आज माशी तौर पर कहां खड़ा हुआ है, पाकिस्तान की जो इनकम है वो कितनी है, पाकिस्तान के जो अखराजात है वो कितने हैं, पाकिस्तान पे कर्जा कितना है, पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं वो कितने हैं, भारत के रिजर्व्स कितने हैं, उनका कर्जा कितना है, उनकी जो आमदनी है वो कितनी है, उनके जो अखराजात है वो कितने हैं। बांग्लादेश के, जिनको हमने तलंगा कह कह के अलहदा कर दिया था, भिखारी कह कह के अलहदा कर दिया था, आज वो कहां खड़ा हुआ है इन सारी चीजों के अंदर, वो कितनी तरक्की के अंदर, तरक्की के मुकाबले, तरक्की की रेस के अंदर वो हमारे से कितना आगे या कितना पीछे। ये कुछ अहम तरीन हकाइक है जो पाकिस्तान के हर बच्चे को सुनने चाहिए, ताकि पता चले कि शहबाज हुकूमत ने या शहबाज शरीफ टब्बर ने पाकिस्तान को किस मकाम के ऊपर पहुंचा दिया। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करते हैं और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना है कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले जरा दिल पे हाथ रख के ये सुन लीजिए कि ये जो कह रही है कि जी अब हमने पाकिस्तान को जो है हिंदुस्तान के बाप को भी पीछे छोड़ देना है और हमने सबसे आगे निकल जाना है। तो भारत की मैं आपको कहानी सुना दे तो सबसे पहले कि भारत के इस वक्त जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, यानी कि उनके पास जो पैसा पड़ा हुआ है, 600 अरब अमेरिकी डॉलर है। 600 अरब अमेरिकी डॉलर भारत के पास, पाकिस्तान के पास 8 अरब अमेरिकी डॉलर। अब आप 600 अमेरिकी डॉलर, 600 को खड़ा करें और फिर उसके साथ 800 को खड़ा करें और फिर हमारी धमकी सुनेंगे हम इनके बाप को भी शिकस्त दे देंगे। अच्छा, उसके बाद जो पाकिस्तान के ऊपर बोझ समझा जाता था बांग्लादेश, अब आपने याद रखना है कि भारत के 600 अरब डॉलर है रिजर्व, जो पाकिस्तान है उसके 8 अरब डॉलर हैं और जो बांग्लादेश है उसके 40 अरब डॉलर हैं। यानी कि अंदाजा लगा लीजिए सबसे ज्यादा डॉलर्स हैं जी अमेरिका, सबसे ज्यादा डॉलर है इंडिया के पास 600 अरब, उसके बाद बांग्लादेश के पास 40 अरब डॉलर और उसके बाद पाकिस्तान के पास 8 अरब डॉलर। और हमारी भड़के सुने कि हम इंडिया के बाप को भी नीचे गिरा देंगे। अच्छा, आगे सुने जी, इंडिया का जो जीडीपी है
वो 3,417 अरब डॉलर है। 3,417 अरब डॉलर इंडिया का जीडीपी, बांग्लादेश का जीडीपी 460 अरब डॉलर और पाकिस्तान का जीडीपी 374 अरब डॉलर। इंडिया का जीडीपी है 3,000 अरब डॉलर और पाकिस्तान का है 300 अरब डॉलर। अंदाजा लगा लीजिए। और हम कहते हैं जी हम इंडिया के बाप को भी हरा देंगे, इंडिया के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। अच्छा, अब आगे सुनिए। इंडियन एक्सपोर्ट जो है वो 765 अरब डॉलर है। 765 अरब डॉलर की ये एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया वाले, अपना सामान बाहर भेजते हैं। बांग्लादेश के 43 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट यानी कि एक्सपोर्ट है। अभी इन्होंने अपना जो माल था, ये कोई हमेशा से एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, ये अभी आके उन्होंने अपना माल, अपना कपड़ा जो एक्सपोर्ट करना शुरू किया है। इंडिया के एक्सपोर्ट 765 अरब डॉलर, बांग्लादेश की 43 अरब डॉलर और अब आइए पाकिस्तान के ऊपर जिसकी सिर्फ 28 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है। अंदाजा लगा लीजिए जी हम इंडिया के बाप को भी शिकस्त देंगे जी। हमारे वजीर आजम, महान वजीर आजम का ऐलान सामने। अच्छा, अब आगे चलिए जी। फीकस आमदनी यानी कि एक साल के अंदर इंडिया का बंदा जो है वो कितने पैसे कमा लेता है, पाकिस्तान का बंदा कितने पैसे कमा लेता है, या बांग्लादेश के जो लोग हैं वो एक साल के अंदर कितना पैसा कमा लेता है। अच्छा, फीकस आमदनी के अंदर यानी कि पर कैपिटल जीडीपी जो है उसके अंदर इंडिया का जो एक आम शहरी है वो एक साल के अंदर 2,612 अमेरिकी डॉलर कमाता है। 2,600 अमेरिकी डॉलर एक साल के अंदर कमाता है इंडिया का बंदा, हर बंदा। बांग्लादेश का 2,500 अमेरिकी डॉलर कमाता है और पाकिस्तान का हर बंदा 1,400 अमेरिकी डॉलर कमाता है। अंदाजा लगा लीजिए सालाना इनकम, सालाना पर कैपिटा इनकम जो है वो इंडिया की है। इंडिया का हर बंदा 2,600 डॉलर कमा लेता है, बांग्लादेश का 2,500 डॉलर कमा लेता है, पाकिस्तान का 1,400 डॉलर कमा लेता है। ये आप फर्क देख लीजिए। और हम धमकी देते हैं इंडिया को कि इंडिया के बाप को भी हरा देंगे। अच्छा, अब आप ये आपको जो इससे भी ज्यादा अफसोसनाक बात बताऊं कि ये जो नून लीगी है, ये जो शरीफ खानदान है, ये शरीफ टब्बर है, इनकी जब भी हुकूमत आई, क्योंकि ये वो लोग हैं कि जो नकल मारने के बड़े तगड़े हैं। अब ये देखते थे कि जी ओहो हो यूरोप के अंदर तो इतनी खूबसूरत लगती है मेट्रो, ओहो हो, फिर वहां पर देखिए वो यूरोपीय ममालिक तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, वो जब मेट्रो लगाते हैं तो वो किसी से कर्जा थोड़ी लेके लगाते हैं। वो जब मेट्रो चलाते हैं तो वो आवाम के ऊपर बोझ थोड़ी डालते हैं कि गैस बिजली महंगी कर दी है तुम्हारे लिए मेट्रो बनाए। नहीं, वो अपने पास, उनके पास पैसा इतना है, उनके पास टैक्स होता है, वो अपनी मेट्रो बनाते हैं, उस मेट्रो को चलाते हैं, उधर से भी पैसा कमाते हैं। अब हमारी तरह वो भूखे तलंगे भिखारी थोड़ी थे। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि शहबाज शरीफ लोग वहां पर जाके मेट्रो देख के आते थे लंदन के अंदर अपने आबाई गांव के अंदर, तो यहां पे आगे वो मेट्रो भी चलाना इन्होंने शुरू कर दी, ग्रीन ट्रेन भी इन्होंने चलाना शुरू कर दी। दूसरे भी इन्होंने इसी तरह के जो महंगी बिजलियां थी वो भी सारे इन्होंने इसी तरह महंगी बिजली के जो प्रोजेक्ट थे, जो कॉन्ट्रैक्ट थे, वो खड़े कर दिए। और इस तरह हम मजीद ऑरेंज ट्रेन चला के इन्होंने शुरू कर दी, तो हम मजीद मसाइल के अंदर जो थे वो घिरते चले गए। और ये सारा काम इन्होंने ये नहीं किया कि जी पाकिस्तान के नहीं, अपने कमीशन के लिए कि जी कमीशन बचेगा, पैसा बचेगा, 2 नंबरी कर लेंगे, धांधली कर लेंगे, पैसा ले लेंगे, अपने टब्बर को अयाशी करवाएंगे। पूरा टब्बर अंदाजा लगा लीजिए कि इनका फिर ये देखिए अयाशी करने का, इनके अयाश सियासत करने का, अयाश हुकूमत करने का अंदाज कि इन्होंने उमरा करने जाना है तो पूरा टब्बर इनका साथ जाएगा, पूरे वजीर साथ जाएंगे। इन्होंने चाइना जाना है तो पूरा वजीर, पूरे टब्बर साथ जाएंगे। इन्होंने अमेरिका जाना है तो पूरा टब्बर, पूरे वजीर साथ जाएंगे। इनके पूरे पूरे टब्बर ही चलते होते, जहाज भर के ये जाते होते हैं। चाहे किसी से कर्जा भी लेने जा रहे हो तो जहाज भर के कर्जा लेने गए हुए होते हैं कि चलो बाकी जो लोग हैं वो सैर सपाटे कराएंगे। अच्छा, फिर अपनों को नवाजेंगे अंदर भी इनका टब्बर पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। फिर अब ये देख लीजिए नाज़रीन गिरामी के 16 महीने के अंदर जो पीडीएम 1 थी, इन्होंने मईशत का कैसे बेड़ा गर्क किया कि पाकिस्तान की, इमरान खान का जब दौरे हुकूमत था, पाकिस्तान की जो तरक्की की शरह थी वो 6% की तरक्की शरह से पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। हर साल 6% तरक्की के साथ पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था। और जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आई तो शहबाज शरीफ की पीडीएम 1 हुकूमत ने, जब पीडीएम 1 हुकूमत खत्म हुई और फिर निगरान हुकूमत आई, तो वो शहबाज शरीफ के जो 16 महीने थे उनके अंदर वो 6% से तरक्की करता हुआ मुल्क 0.3% तरक्की के ऊपर आ गया। ले जी हम इंडिया के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। अच्छा, आगे चलिए जी। जो रिजर्व्स हैं पाकिस्तान के वो 16 अरब डॉलर थे इमरान खान की हुकूमत के दौरान। शहबाज शरीफ ने आईएमएफ से कर्जा भी ले लिया, पैसा भी आ गया, उसके बावजूद सिर्फ 8 अरब डॉलर तक ही हमारे रिजर्व्स पहुंच सके, यानी कि ये 16 अरब तक भी नहीं पहुंच सके हैं। अंदाजा लगा लीजिए। और अब खबरें ये सामने आ रही हैं कि हुकूमत जो है वो और भी ठोकू किस्म के टैक्स लगाने जा रही है, और भी बड़े बड़े टैक्स लगाने जा रही है। 9 माह के अंदर पाकिस्तान का खसारा, पाकिस्तान का जो यानी कि पाकिस्तान को जो नुकसान हो रहा है, 40 खरब रुपए तक का पाकिस्तान का खसारा पहुंच चुका है। आईएमएफ के हुक्म के ऊपर अभी पेंशनर्स के ऊपर भी टैक्स लगेंगे, अभी बिजली महंगी होगी, अभी गैस महंगी होगी, आटा महंगा
होगा, चीनी महंगी होगी, पत्ती महंगी होगी, घी महंगा हो जाएगा। फिर आप ये देखिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब तहफुजात का इजहार कर रही है कि ये तुम लोगों ने क्या टोपी ड्रामा कर दिया, आवाम को तुमने बिल्कुल ही यानी कि जीरो करके रख दिया। लेकिन पीपल्स पार्टी बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं, ये इनको हुकूमत भी नहीं छोड़ने दे रहे हैं, ये हुकूमत के अंदर इनका साथ भी दे रहे हैं, क्योंकि इनकी ये ख्वाहिश है कि ये पूरी तरह जीरो हो जाए। पीपल्स पार्टी का मुकाबले के अंदर जो सारी जिंदगी खड़ी रही थी नून लीग, जीरो हो जाए और इनकी बिल्कुल क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए और फिर इमरान खान के साथ मुकाबला किया करेंगे। जब इनका पंजाब से भी वोट खत्म हो जाएगा तो इमरान खान के साथ फिर मुकाबला करके सिर्फ हमारी फिर सिंध में हुकूमत बना करेगी तो वो भी काफी है, लेकिन इनको बिल्कुल जीरो करना है। और ये काम करने के लिए वो इनके साथ बैठे हुए, वजारतें उन्होंने सारी मजे वाली ले ली हैं, औहदे उन्होंने सारे इंजॉयमेंट वाले ले लिए जिनका आवाम के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ही नहीं होता। फिर मौलाना फजलुर रहमान ने भी अब बहुत बड़ा मुतालबा किया, उन्होंने कहा जी इलेक्शन दोबारा करवाओ, अवाम मैदान में उतर चुकी है, धांधली हुई थी, मैंडेट चोरी किया गया था, ये इलेक्शन किसी सूरत को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और फिर गंदम वाला जो स्कैंडल है उसके ऊपर भी अब निगरान और शहबाज हुकूमत जो आपस में लड़ पड़े हैं, वो उस पर इल्जाम लगा रहा है, वो इस पर इल्जाम लगा रहा है, और जो किसान है वो रुल गया। तो ये जो सारे हालात हैं, ये जो सारी सिचुएशंस हैं, ये जो सारी चीजें हैं, इनके होते हुए हमें तकरीबन ये नहीं कहना चाहिए कि हम इंडिया के बाप को भी हरा देंगे। अपनी औकात, अपना गरेबान, अपनी जो हैसियत है वो हमें अच्छी तरह याद रखनी चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।